दूसरा आदमी कांपती आवाज में बोला, अल्लाह की कसम, ये आवाज कब्र के अंदर से आई है। दोस्तों, आज का ये वाकया सिर्फ इबरत के लिए है, ताकि हम सब अपनी जिंदगी को सुधार सकें। उस शहर में एक आदमी रहता था। उसका नाम था खालिद। खालिद अपनी जिंदगी में बहुत लापरवाह था। वो न नमाज पढ़ता था, न मस्जिद जाता था। ज्यादातर वक्त वो गलत दोस्तों के साथ बिताता था। एक दिन मस्जिद के इमाम साहब ने उसे रास्ते में रोका। इमाम साहब ने प्यार से कहा, बेटा खालिद, कब तक दुनिया के पीछे भागते रहोगे? कभी अल्लाह के घर भी आ जाया करो। खालिद हंसते हुए बोला, मौलाना साहब, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब नमाज भी पढ़ लूंगा। इमाम साहब ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मौत कभी बूढ़ापे का इंतजार नहीं करती। लेकिन खालिद ने यह बात हंसी में उड़ा दी। खालिद की एक बूढ़ी माँ थी। वो अक्सर उसे समझाती रहती थी। एक रात उसकी माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, मैं रोज अल्लाह से दुआ करती हूं कि मेरा बेटा सही रास्ते पर आ जाए। खालिद थोड़ा परेशान होकर बोला, अम्मी, आप हर वक्त यही बात क्यों करती हैं? माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, मुझे डर लगता है कि कहीं तुम अल्लाह को भूल कर दुनिया में ही न खो जाओ। लेकिन खालिद ने फिर भी अपनी जिंदगी नहीं बदली। एक दिन अचानक खालिद को तेज बुखार हो गया। शाम तक उसकी हालत और खराब हो गई। उसकी माँ घबराकर बोली, बेटा, डॉक्टर को बुलाऊं? खालिद ने कमजोर आवाज में कहा, अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। थोड़ी देर बाद वो घबराकर बोला, अम्मी, मुझे कुछ अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। माँ ने डरते हुए पूछा, क्या देख रहे हो बेटा? खालिद कांपते हुए बोला, कुछ डरावने चेहरे, वो मेरी तरफ आ रहे हैं। ये कहते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर कुछ ही पलों में खालिद की मौत हो गई। उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन पूरे शहर में खबर फैल गई, खालिद का इंतकाल हो गया। मस्जिद में उसका जनाजा पढ़ा गया। फिर सब लोग उसे कब्रिस्तान ले गए। कब्र तैयार थी। लोगों ने उसे धीरे से कब्र में उतारा। एक आदमी ने कहा, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। फिर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में कब्र बंद हो गई। सब लोग दुआ पढ़कर वापस जाने लगे। कब्र से आने वाली आवाज, जैसे ही लोग थोड़ी दूर गए, अचानक एक आदमी रुक गया। उसने कहा, रुको। दूसरे ने पूछा, क्या हुआ? वो आदमी बोला, क्या तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी? सबने कहा, नहीं। तभी अचानक कब्र के अंदर से जोर की